Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start the revision of chapter number 5, session number 3. What is photosynthesis? In the right side, when carbon dioxide is combined with water in the presence of sunlight and chlorophyll, it will give you glucose and oxygen. So we can say that water is essential for photosynthesis. What is the formula of water? H2O. And this oxygen and hydrogen is important for the manufacturing of sugar, or you can say glucose or starch. Look at the screen at the left side. Water is absorbed with the help of root. And from the root it enter into the stem, and from the stem it enter into the leaves. Page number 73. Plants need water. Water enter a plant through its root. Root are branch spreading out through the soil as far as they can. Their surface area is increased by many thousands of tiny root hairs. Root hair cells have a very thin cell membrane. This makes it easy for water and minerals to pass through it. यानी जो रूट है उसका फंक्शन क्या है? अगर आप राइट साइड पे डायग्राम देखिए, रूट के दो फंक्शन है. नंबर 1, रूट्स होल्ड द प्लांट इन द ग्राउंड. दे आल्सो टेक इन वाटर एंड मिनरल्स. यानी रूट जो है वो जमीन के अंदर पूरा स्प्रेड होता है और प्लांट को ग्राउंड के अंदर होल्ड करके रखता है. अगर ये रूट ना हो तो प्लांट जो है वो गिर जाए. रूट की मदद से ये पूरा का पूरा सॉइल के अंदर अपने आप को मजबूती से जमा के रखते हैं, ताकि जितना ज्यादा बड़ा प्लांट होता है, जितना ज्यादा बड़ा दरख्त होता है, उसके रूट उतने ही ज्यादा सॉइल के अंदर स्प्रेड होते हैं ताकि वो स्ट्रेट खड़े रहे. नंबर 2 फंक्शंस का क्या है? दे टेक वाटर एंड मिनरल्स. ये वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करता है. यहाँ पे ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रूट वाटर का एब्सॉर्ब नहीं करता, बल्कि रूट हेयर सेल्स, दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स विच आर नोन एज द रूट हेयर. जिस तरह आपके बाल हैं बिल्कुल बारीक बारीक, इसी तरीके से रूट में से बारीक स्पेशल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो रूट का सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और साथ साथ ये वाटर और मिनरल्स को जमीन से या सॉइल से एब्सॉर्ब करते हैं. It also means that the cell can absorb oxygen easily from air in spaces between the soil particle. This oxygen is important for respiration in the root cell. इसके अलावा जो सॉइल है उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है और रूट हेयर के जरिए ये ऑक्सीजन गैस भी एब्सॉर्ब करते हैं. ये ऑक्सीजन गैस किस काम आती है? यस, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द रेस्पिरेशन. जिस तरह प्लांट ऊपर बाहर के हिस्से में लीव्स में रेस्पिरेशन होती है, बिल्कुल सेम एज इट इनके रूट के अंदर भी रेस्पिरेशन होती है. और ये रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से एब्सॉर्ब करते हैं? विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर. सो अगर आप रूट के फंक्शन को नोट करें तो देयर आर 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन. नंबर 1 इज इट एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, एंड नंबर 2 इट एब्सॉर्ब ऑक्सीजन. ओके, पेज नंबर 74. हाउ प्लांट्स टेक इन वाटर. Root hair cells take in water by a diffusion process called osmosis. यानी रूट हेयर जो है वो पानी को एब्सॉर्ब करते हैं बाय डिफ्यूजन, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन विच इज नोन एज द ऑस्मोसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिफ्यूजन?
देखिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ परफ्यूम की। जब आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो ये परफ्यूम पूरे रूम में आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज होता है। कहाँ से डिफ्यूज होता है? जहाँ पे आपने स्प्रे किया है वहाँ पे परफ्यूम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से मूव करके पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है। लेकिन इस ऑस्मोसिस जो है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सेल की एग्जाम्पल लें तो सेल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है, थ्रू सेल मेम्ब्रेन वाटर जो है वो एंटर होता है फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, उसके बाहर पानी ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, तो वाटर कहाँ से मूव करेगा? फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, यानी पानी बाहर से सेल के अंदर जाएगा। जब ये सेल पूरा फिल हो जाए तो इसके बराबर वाला जो सेल है जो खाली है, इसके अंदर कोई पानी नहीं है, तो फिर वाटर कैसे मूव करेगा? फ्रॉम द फर्स्ट सेल इज एंटर इनटू द सेकंड सेल। ओके स्टूडेंट, अंडरलाइन द थर्ड लाइन। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस वाटर मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई water concentration to a region of low water concentration. Water enter the root hair cells because the concentration outside is stronger than inside. यानी जब पानी, आप किसी प्लांट को पानी देते हैं, आपके पास एक पॉट है प्लांट का, तो आप उसके अंदर पानी डाल देते हैं, ठीक है? तो जो रूट हेयर है उसके इर्द गिर्द, उसके चारों तरफ पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है और वाटर जो है रूट हेयर के जरिए एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो प्लांट सेल में दाखिल होता है। लुक एट द स्क्रीन एंड ऑल्सो इन योर बुक पेज नंबर 74 देयर इज अ डायग्राम। आप देखिए नंबर 1 मैं पढ़ रही हूँ। नंबर 1, वाटर एंटर रूट हेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। जो मिट्टी है, सॉइल है, इसके अंदर आपने पानी डाला, वहां से वाटर एंटर हो रहा है। कहाँ पे एंटर हो रहा है? एरो देखिए, रूट हेयर के अंदर। रूट हेयर से ब्लू वाला एरो आप देखिए, वाटर कहाँ पे एंटर हो रहा है? नंबर 2 राइट साइड पे लिखा हुआ है। नंबर 2, वाटर मूव फ्रॉम सेल टू सेल। पहले एक सेल में पानी फुल हो जाएगा, इसके अंदर जब वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो फिर वाटर यहाँ से मूव करके सेकेंड सेल में एंटर होगा। जब सेकेंड सेल में फुल वाटर हो जाएगा तो ये एंटर होगा थर्ड सेल में। इस तरह सेल टू सेल वाटर मूव करते हुए दूसरे सेल में दाखिल होंगे। फिर आप नंबर 3 देखिए, वाटर इज पुश इनटू एंड अप द जाइलम ट्यूब बाय प्रेशर। यानी वाटर जो है वो सेल में से निकलने के बाद, रूट के सेल में से निकलने के बाद कहाँ एंटर हुए? स्टेम्स के अंदर, जाइलम ट्यूब्स इन स्टेम। मैं दोबारा रीड कर रही हूँ, आप देखिए थर्ड लाइन। During osmosis, water move from a region of high water concentration to a region of low water concentration. Water enter the root hair cell because the concentration outside is stronger than inside. As more and more water enter the root hair, they now have more water than the cell next to them. So water move by osmosis across into cell further in the root. With water continuously entering the root, it must go somewhere. अब पानी मुस्तकिल सेल के अंदर दाखिल हो रहा है, कहाँ जाएगा? Running through a plant in a miniature pipeline of xylem tube. Yes, आपने xylem tubes पढ़े थे ना? तो ये पानी जब इस रूट हेयर के साथ एब्जॉर्ब हो रहा है तो कहाँ पे एंटर होगा? xylem tubes के साथ, which carries water to the rest of the plant. वहां से वाटर जो है प्लांट के अंदर एंटर होगा। ओके स्टूडेंट, लुक एट द स्क्रीन। रूट हेयर absorb water into root through xylem vessels, then it enter to the xylem vessels of stem. From the stem it enter into the leaf and extra water is evaporate from the stomata to environment. अगर आप डायग्राम को देखें तो रूट हेयर जो है वो कनेक्ट है जाइलम वेसल्स ऑफ रूट से, फिर रूट के जाइलम वेसल्स कनेक्ट विद द जाइलम वेसल्स ऑफ स्टेम, और स्टेम के जो वेसल्स हैं वो अटैच हैं
लीफ के जाइलम वेसल से। इस तरह एक स्ट्रॉ, एक पाइपलाइन सी बनी हुई है, वो वाटर जो रूट हेयर एब्जॉर्ब कर रहा है वो सेल टू सेल ट्रांसफर होकर लीफ तक पहुंच जाता है और यहाँ लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है। हमारा टॉपिक क्या है? व्हाट इज द टॉपिक? टॉपिक इज वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस या plant need water. So this water, what is the formula of water? H2O. तो ये H2O ब्रेक होता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, and this hydrogen and oxygen is essential for making starch. जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो पानी ज्यादा है लीफ के अंदर, वो कहाँ चला जाता है? Yes, it evaporate through स्टोमेटा, यानी लीफ के जरिए, स्टोमेटा के जरिए ये इन्वायरमेंट में बाहर निकल जाते हैं और निकलने के बाद ये वाटर जो है वो एनवायरनमेंट में चले गए, वो उनका कोई यूज नहीं है। लेकिन वो वाटर जो लीफ के अंदर मौजूद थे वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं। सो अगर आप राइट साइड की डायग्राम देखिए तो यहाँ पे भी आपको नजर आएगा कि रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, देन दिस वाटर इज enter into the xylem vessels of stem and from the stem it entered into the leaf and extra water is evaporate through the stomata of leaf और जो बाकी वाटर है वो प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं। Plant needs minerals. Why plant needs mineral? Because they need minerals element for normal healthy growth. Plant use minerals to make food molecule such as protein out of the glucose made during photosynthesis. यानी प्लांट को सरवाइव करने के लिए सिर्फ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है, दे ऑल्सो नीड मिनरल्स एलिमेंट और इन मिनरल एलिमेंट से वो एक हेल्दी और नॉर्मल ग्रोथ करते हैं और इनकी मदद से ये प्रोटीन और ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। Where do minerals come from? ये मिनरल्स सॉइल में कहां से आता है? ठीक है ना, सम मिनरल्स कम फ्रॉम द रॉक डिसॉल्व इन रेन वाटर। अब पहाड़ों पे ऊपर आप सोचिए कि ऊपर जो है मिनरल्स मौजूद है, वहां पे जब रेन बहुत तेज बारिश होती है तो वो मिनरल्स उसके साथ वॉश होकर नीचे आ रहे होते हैं। एंड दे ऑल्सो कम फ्रॉम द फीसेस ऑफ एनिमल एंड यूरिन ऑफ एनिमल और डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल। ठीक है ना, आप अगर फार्म में देखिए तो वहीं पे एनिमल्स रह रहे हैं, उनके फीसेस हैं, उनके यूरिन है या वो एनिमल्स मर जाते हैं। ठीक है, तो जब वो एनिमल या प्लांट डिके करता है तो ये मिनरल्स सॉइल में ऐड हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट, फार्मर्स ऐड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। ठीक है ना, हमें याद है ना, हमने पहले भी पढ़ी थी ये बात कि फार्मर्स जो है वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर जमीन के अंदर मिक्स करते हैं, सॉइल के अंदर मिक्स करते हैं। जी, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये बात मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पेज 75 में अगर आप अपनी बुक में देखिए तो मैंने आपको सारी बात पहले भी बताई हुई थी। ठीक है ना, नंबर 1 आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट कीजिए। जितने भी मिनरल्स हैं वो माउंटेन से वॉश होकर नीचे आ रहे हैं। ठीक है, एनिमल अगर मर जाते हैं तो डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल और प्लांट होता है। इसके अलावा ब्रेक डाउन ऑफ द बेड रॉक्स होते हैं, वेदरिंग होती है, लीचिंग होती है। ठीक है, और ऊपर आप देखें कैरीड इन बाय फ्लडिंग रिवर, अपटेक बाय प्लांट, बिल्ड फूड मॉलिक्यूल। जी, कौन यूज करता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट रिमूव कर रहे हैं, तमाम मिनरल्स को सॉइल से ये एब्जॉर्ब करते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है? जी, इन कल्टिवेटेड सॉइल रिमूवल बाय दीज टू प्रोसेस इज सो ग्रेट दैट मिनरल मस्ट बी एडेड एज फर्टिलाइजर। यानी प्लांट जो इनको तेजी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर भी ऐड करते रहना चाहिए। सब बातें मैंने आपको पहले भी बताई हुई। ठीक है, हाउ मिनरल गेट इनटू द प्लांट? अब ये मिनरल्स कैसे जाते हैं? यस, मिनरल एनिमल फ्रॉम द सॉइल एंटर द रूट इन अ सॉल्यूशन फॉर्म। Some dissolve in the water in the soil and then enter the root here. ठीक है, और ये जब इन मिनरल्स को सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं तो इनको एब्जॉर्ब करने के बाद अपने रूट के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ पे? जाइलम सेल्स पे। ठीक है, दे मूव इनटू प्लांट रूट सेल्स यूजिंग एनर्जी। इस काम के लिए उनको एनर्जी की जरूरत होती है। अच्छा, हमने सारा कुछ पढ़ लिया। मैंने आपको बार बार ये बात समझाई कि सॉइल के अंदर रूट होते हैं, फिक्स होते हैं और प्लांट वहां से मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन डिड यू नो में पढ़िए आप
Plants do not really need soil. They can be grown in a container of water provided it contain the right minerals for the healthy growth of the plant. आजकल जो मॉडर्न टेक्निक है इसके अंदर अगर आप देखें तो उसमें प्लांट को सॉइल प्रोवाइड नहीं करते, उनको बड़े बड़े कंटेनर पे आपको राइट साइड पे भी तस्वीर नजर आ रही होगी और लेफ्ट साइड पे भी जो ये सारी पिक्चर्स है इसको हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक। ठीक है, इसमें जमीन में सॉइल में प्लांट ग्रो नहीं कर रहे होते, इनको बड़े बड़े कंटेनर में वाटर और मिनरल्स हम प्रोवाइड कर देते हैं, इस तरह जो है वो प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। हाइड्रोपोनिक कहते हैं इसे। दिस इज अ न्यू टेक्निक। जी, क्वेश्चन आंसर ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं इन रिवीजन। डू दिस क्वेश्चन आल्सो, और आप इन क्वेश्चन को पहले लर्न करेंगे उसके बाद आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 या 4 बन रहा है क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन कटवा दिए, तो आप रिवीजन में इनको लर्न कीजिए और फिर कीजिए। व्हाट इज ऑस्मोसिस, एक्सप्लेन हाउ वाटर एंटर रूट हेयर सेल्स एंड वेयर डज द वाटर गो। इस ABC का आंसर आप पहले भी कर चुके हैं, देन अगेन इसको कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कर चुके हैं, इट इज अ रिवीजन क्वेश्चन। रिवीजन पोर्शन पे इंटरलीव पे आपने एक दफा रिवीजन आपने लिख लिया, उसके आगे कंटिन्यू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 होगा अब आपके पास, व्हाई डू प्लांट नीड एंड मिनरल एलिमेंट्स एंड एक्सप्लेन हाउ मिनरल्स गेट इनटू द सॉइल। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन व्हाई सम सॉइल नीड फर्टिलाइजर एडेड टू देम। ये सारे तीनों क्वेश्चन इस पार्ट में जो है इसको, और सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 2 में मैंने आपको क्वेश्चन करवाए रिवीजन में। प्लीज डू ऑल क्वेश्चन इन योर कॉपी एंड सबमिट योर कॉपी इन स्कूल। आपको जो है इनको लर्न कीजिए, इनको याद कीजिए, इनको काम कीजिए। जहां जहां डायग्राम की जरूरत है, आपने जहां जहां डायग्राम्स बनाई थी आप इसको बनाइए और इन कॉपीज को सबमिट करवाइए ताकि आपको मार्क्स मिल सके। ये सारे मार्क्स जो है वो आपके फाइनल एग्जाम में ऐड होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।